गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आनंद शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का लेसन ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं द ड्रेनेज सिस्टम और इसकी कुछ मुख्य और इम्पॉर्टेंट बातें। ओके, ड्रेनेज सिस्टम क्या दर्शाता है? ड्रेनेज सिस्टम दर्शाता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ओके, ड्रेनेज सिस्टम क्या दर्शाता है? इट डिस्कसेस अबाउट हाउ द रिवर सिस्टम शुड बी। नदियों से जो रिवर सिस्टम बनता है उसके बारे में बताता है ड्रेनेज सिस्टम। एंड वी ऑल्सो कॉल इट अ ड्रेनेज बेसिन। ओके, they are drained by a river along with its tributaries and distributaries and is known as the drainage basin. Okay, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म यहाँ पर आता है दैट इज वाटर डिवाइड। ओके, वाटर डिवाइड व्हेन एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी मतलब उठी हुई जो जमीन है, एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड, ओके, विल दे सेपरेट इनटू टू ड्रेनेज बेसिन्स, वी कॉल इट अ वाटर डिवाइड। ओके, जब कोई उठी हुई पर्वत अगर दो ड्रेनेज बेसिन्स में टूटती है, ओके, विभाजित हो जाती है, देन वी कॉल इट अ वाटर डिवाइड। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजन रिवर। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है? वो है अमेजन रिवर का। ओके, ड्रेनेज सिस्टम इज इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ड्रेनेज फीचर को प्रभावित क्या करता है? हमारी कंट्री का जो फिजिकल फीचर्स है। ओके, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में इंडियन रिवर्स को डिवाइड किया जाता है। पहला जो जिसे हम कहते हैं जो नॉर्दर्न साइड में होता है, दे आर द हिमालयन रिवर्स। ओके, द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। और दूसरा जो है साउथ इंडियन रिवर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। वाई? बिकॉज दे आर इन द पेनिनसुलर रीजन। ओके, व्हाट इज अ पेनिनसुलर रीजन? अ पेनिनसुला इज अ रीजन विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ओके, एटलीस्ट फ्रॉम 3 साइड्स। सो हमारे यहाँ पे 2 तरह के रिवर्स होते हैं, एक होते हैं हिमालयन रिवर्स और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, हिमालयन रिवर्स आर दोज रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटूज। ओके, आइए देखते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस। ओके, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो हिमालयन रीजन से आते हैं और ग्लेशियर से पिघल कर निकलते हैं। ओके, सो वी कैन कॉल देम पेरिनियल रिवर्स। ओके, रिवर्स दैट लास्ट फॉर एवर। वो रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है, दे डो नॉट गेट ड्राई अप। ओके, दूसरी तरफ है पेनिनसुलर रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स और द सेंट्रल highlands and they are seasonal in nature. Okay, मतलब they are rain fed rivers, मतलब बारिश की वजह से ही उनका वॉल्यूम कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ओके, तो मोर और लेस जो हिमालयन रिवर्स है, ओके, वो थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है दे आर सीजनल इन नेचर। कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अगर बारिश अच्छी होती है, और कभी कभी सूखे का मौसम भी देखने को मिलता है। ओके, ड्राइनेस भी देखने को मिलता है रिवर के अंदर। दिस हैपेंस इन केस ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स? ओके, हिमालयन रिवर्स का सोर्स क्या है? ये उनका पानी आता कहाँ से है? दे कम फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ओके, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल। ओके, ये 2 सोर्सेस हैं। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स? द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर इज रेनफॉल। ओके, रेनफॉल की वजह से ये होता है। अगर वाटर कोर्स की बात की जाए, क्योंकि हिमालयन रिवर्स नॉर्दर्न साइड से फ्लो करते हैं, तो इनका जो कोर्स होता है दे हैव अ लॉन्ग कोर्स। ओके, एंड दे डू अ लॉट ऑफ इरोजनल एक्टिविटीज। आते समय दे वॉश डाउन ऑल द सैंड्स, पेबल्स, ओके, ऑल द मटेरियल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द माउंटेन। तो इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ हिमालयन रिवर्स। दे ऑल्सो कैरी सिल्ट एंड सैंड। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। ओके, दे आर शॉर्ट एंड शैलोअर कोर्सेस। उनके जो कोर्सेस होते हैं शॉर्ट होते हैं। हिमालयन रिवर्स दे आर लॉन्गर इन कोर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर इन देयर कोर्सेस। ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अगर हिमालयन रिवर की बात की गई, दे फ्लो इनटू द ईस्टर्न साइड and they drain themselves into the Bay of Bengal.
ओके, एक्सेप्ट रिवर इंदस, केवल इंदस ही ऐसा है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अदरवाइज हिमालयन रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाते हैं। और बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, दे फ्लो ओके, मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स दे ड्रेन इसकी अगर बात करें तो दे ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ओके, अगर पेनिनसुलर रिवर्स का एग्जांपल लेना है तो पॉपुलर रिवर्स है द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर्स। ओके, दे फ्लो इनटू द वेस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। हिमालयन रिवर से बनने वाले जो लैंड है उनके क्या फीचर्स होते हैं? दे फॉर्म द फ्लड प्लेन्स। ओके, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मियांडर्स एंड डेल्टा। ओके, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द एस्चुरीज। एस्चुरीज मतलब वो पानी जो है नदी का जो पानी है, व्हेन दे कम नियर द माउथ ऑफ द सी, ओके, वो फैल जाते हैं और समंदर में मिल जाते हैं। एस्चुरी मतलब रिवर वाटर दे बिकम यू नो they just spread across and then they join the sea। और डेल्टा में क्या होता है? जो हिमालयन रिवर्स है, ओके, दे फॉर्म डेल्टास। डेल्टास इज एक्चुअली यू नो द नैरो एरिया ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स। ओके, छोटे छोटे जो रिवर के जो धाराएं होती हैं जो टूट कर बिखरती हैं, जब नदी की धाराएं ओके समंदर में मिलने से पहले छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है, तो उन धाराओं के बीच में छोटी छोटी जो जमीन के टुकड़े होते हैं, ओके, वी कॉल देम डेल्टा। एग्जाम्पल्स ऑफ हिमालयन रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड यमुना। एग्जाम्पल्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज अ ड्रेनेज पैटर्न। ओके, व्हाट इज अ ड्रेनेज पैटर्न? तो इसका जवाब है द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज, जिस पैटर्न में रिवर फ्लो करती है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है डेंड्रेटिक पैटर्न, देन यू हैव ट्रेलिस, देन यू हैव रेगुलर पैटर्न एंड देन यू हैव रेडियल पैटर्न। ओके, एक एक को समझते हैं। डेंड्रेटिक, ओके, इसमें क्या होता है? डेंड्रेटिक पैटर्न में द रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ द टेरेन। ओके, जैसा टेरेन होता है, मतलब जैसा रफ सरफेस होता है उसी के अकॉर्डिंग रिवर का फ्लो होता है। एंड इट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। डेंड्रेटिक पैटर्न जो होता है, जो ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उसी तरह से ब्रांच आउट होकर नदी की नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बहती हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न इज द ट्रेलिस पैटर्न। ओके, दे आर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। Okay, they exist parallel to each other and the tributaries join each other at right angles। जो पानी की जो ट्रिब्यूटरीज है, धाराएं हैं, एक धारा दूसरे धारा से जब मिलती है तो वो 90 डिग्री का, रफली 90 डिग्री का या फिर राइट एंगल बनाती है एक दूसरे के साथ। ओके, देन द थर्ड इज द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इट डेवलप्स ऑन द स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉक टेरेन। ओके, जो बहुत ही मजबूत पत्थर होते हैं, ओके, रॉक के जो टेरेन होते हैं, जो लैंड के जो सरफेस होते हैं, वहाँ पर इस तरह का रेक्टेंगुलर ओके आपको ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। चौथा है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और इसमें व्हाट इज इट? द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, एक सेंट्रल पीक से, ओके, ऊपर जो माउंटेन का पीक है उसके सेंटर से रिवर्स चारों दिशाओं में जब गिरती है ऊपर से, ओके, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीक ऑफ द माउंटेन व्हेन रिवर्स फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो जो पानी की जो धारा है ऊपर से गिरती है चारों दिशाओं में, ओके, उसे हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ओके, फिर आता है द रिवर सिस्टम। ओके, व्हाट इज अ रिवर सिस्टम? द रिवर along with its tributaries may be called a river system। the river along with its tributaries, उसको हम बोलते हैं द रिवर सिस्टम। ओके, इंदस रिवर राइजेस इन तिब्बत। अगर इंदस रिवर की बात करें तो ये कहाँ से शुरू होता है? तिब्बत से शुरू होता है। ओके, नियर लेक मानसरोवर। इंदस रिवर का अगर ओरिजिन पूछे तो आपको लिखना है इट राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ओके, एंड इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख। इंडिया में इसकी एंट्री लद्दाख के रास्ते से होती है। ओके,
It is joined by the tributaries such as the Jaskar. Okay, on the way इंदस के important tributaries जो सहायक नदियाँ होती है जो इंदस को join करती हैं. You have to remember that those names. Okay, तो इंदस को join करने वाली नदियाँ हैं the Jaskar, the Nurba, the Shyok and the Hujra. Okay, the Jaskar, the Nurba, the Shyok and the Hujra. Further flowing from the Baltistan and Gilgit. Okay, Baltistan और गिलगित से होते हुए Indus is joined by the other tributaries such as the Satluj, the Ravi, the Chenab, the Jhelum at Mithankot in Pakistan. फिर साउथवर्ड्स फ्लो करते हुए Indus finally drains into the Arabian Sea. Okay. The total length of the river is 2,900 kilometer. Over 1/3 of the Indus basin. इस Indus basin का 1/3 part is located in India and major part flows from Pakistan. बात करते हैं Indus Water Treaty की. Okay, what is an Indus Water Treaty? 1960 की ये treaty है. Okay, according to this treaty, only 20% of the water is used in India near Punjab. Okay, पंजाब के पास में केवल 20% पानी ही इंडिया यूज करती है and the rest of the river is used by Pakistan. That is according to the Indus Treaty of 1960. Followed by the Ganga river system. Okay, अब हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी. ओके, गंगा का जो स्रोत है जो जहाँ से जो हेड वाटर है जहाँ से पानी का बहाव शुरू होता है उसे हम भागीरथी कहते हैं और अलकनंदा कहते हैं. हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी एंड अलकनंदा. दे मीट एट देवप्रयाग. ओके, देवप्रयाग में मीट करते हैं उत्तराखंड में एट हरिद्वार. ओके, गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेस. हरिद्वार में वो गंगा बनकर आती है. ओके, पहले ये रिवर किस नाम से होती है? भागीरथी और अलकनंदा के नाम से होती है. ओके, फिर गंगा में ये मतलब हरिद्वार पहुंचने पर ये गंगा रिवर बनकर फ्लो करती है. फर्दर कमिंग ऑन द प्लेन्स, रिवर गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस. ओके, जब प्लेन्स में आती है, ऊपर पहाड़ों से प्लेन्स में आती है, इट इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज. बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं जो हिमालय से फ्लो कर रही हैं वो रिवर गंगा को ज्वाइन करती हैं इन द प्लेन्स. ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो गंगा को ज्वाइन करती हैं. ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दे आर द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी. ओके, इसको आप याद कैसे करेंगे? GGK. ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आप याद करेंगे GGK, घाघरा, गंडक एंड कोसी. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बेटवा एंड सन. Okay, the Chambal, the Betwa and the Son, they are the right bank tributaries joining Ganga. Chambal, Betwa and Son, CBS. Okay, these rivers floods part of the northern plains every year, causing damage to life. Okay, the right जो आपके left flowing rivers है, left bank tributaries है जो गंगा को join करते हैं, they flood parts of the northern plains every year, causing damage to life. Okay, they are the major cause for floods. They cause damage to life and property. At the same time, they make the soil fertile. They enrich the soil, okay, and make it fit for agricultural purpose. और right bank tributaries की बात करें तो उनका जो course होता है, they have a shorter course and they do not carry much water. Since they have a shorter course, so on the way they do not carry much water. So these rivers depend on rainfall. Okay. फिर बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जो सरकार ने लॉन्च की थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा के कंजर्वेशन के लिए और उसको पोल्यूशन और उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए. ओके, फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट. फरक्का इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल. ओके, गंगा का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? फरक्का. भागीरथी, हुगली और ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा दैट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. भागीरथी और हुगली ये गंगा की सहायक नदियां हैं, स्मॉल रिवर्स है, स्मॉल ट्रिब्यूटरी से जो गंगा को ज्वाइन करती हैं एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके, फिर पद्मा रिवर है. पद्मा रिवर गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है, गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है वह बहते हुए तो बांग्लादेश में गंगा रिवर का नाम होता है पद्मा. ओके, नाम बदल जाता है. इंडिया में गंगा है, बांग्लादेश में पहुँच उसका नाम बन जाता है पद्मा. ओके, मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र. और उसका जो मेन स्ट्रीम है वो साउथ की तरफ टूट जाता है और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करता है. द माइटी रिवर गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू मेघना रिवर. ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलते हैं तो बांग्लादेश में इसको मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है. दिस रिवर्स फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा. ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलाकर जो डेल्टा बनाते हैं वी कॉल इट
द सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। ये डेल्टा का जो नाम आया है सुंदरबन, इट कम्स फ्रॉम द सुंदरी ट्री दैट इज अवेलेबल देयर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये पूरे वर्ल्ड का सुंदरबन डेल्टा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा में से है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। और एनिमल की बात करें तो रॉयल बेंगल टाइगर इज फाउंड हियर। इस सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या देखने को मिलता है? द रॉयल बेंगल टाइगर। ओके। रिवर गंगा, द लेंथ ऑफ द रिवर, अब बात करते हैं रिवर गंगा की। द लेंथ ऑफ द रिवर इज 2500 किलोमीटर। इसमें आता है वाटर डिवाइड। ओके, रिवर गंगा में जो वाटर डिवाइड है उसको हम बोलते हैं अंबाला वाटर डिवाइड, दैट इज बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ओके, अंबाला टू सुंदरबन देयर इज अ फॉल इन स्लोप ऑफ 300 मीटर्स। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इट राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ओके, स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस। ब्रह्मपुत्र जो है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। और इसके मेजर जो कोर्सेस हैं, ओके, जो रास्ते हैं, दैट इज आउटसाइड इंडिया बिकॉज इट रन्स पैरेलल टू इनर हिमालयस फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टेक्स अ यू टर्न फ्रॉम नामची बारवा। नामची बारवा से यू टर्न लेता है। फ्रॉम नामची बारवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने पर ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको हम दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, दिहांग रिवर joined by the tributaries such as the Dihang, the Lohit, etc. Okay, is the volume of water in river they vary in Tibet and India. India और तिब्बत में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ब्रह्मपुत्र का वो वैरी करता है, अलग अलग हो जाता है। ओके, डिफरेंट वॉल्यूम में वो फ्लो करता है। फिर रिवर्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगर नदियों की बात की जाए तो गंगा नदी जो इंडिया में ओके बहती है, बांग्लादेश में पहुंचकर उसका नाम हो जाता है पद्म रिवर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में बहती है बांग्लादेश में जाकर उसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती हैं ये बहुत बिग वॉल्यूम ऑफ रिवर बन जाती है और बांग्लादेश में जाकर इसका नाम होता है मेघना रिवर। ओके, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना मिलाकर जो रिवर बनाती है उस रिवर को हम कहते हैं मेघना रिवर। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ओके, अधिकतर जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये कहाँ से आते हैं? वेस्टर्न घाट से आते हैं। वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में जो वाटर डिवाइड का काम करता है दैट इज विद द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। All the major river originating from the western ghats flow towards the east. जो भी major river है जो western घाट से originate करते आते हैं they flow towards the east. They form the delta. The Narmada and the Tapti are the only rivers which flow west and make estuary. Narmada and the Tapti are south से आने वाली rivers हैं. They are the peninsular rivers and they flow towards the west. और ये नदियाँ समंदर के पास पहुँचने पर क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। ओके, एस्चुअरी मतलब ये रिवर के पास में आके फैल जाती हैं। ओके, दे बिकम वाइडर, दे बिकम डीपर एंड वाइडर एंड देन दे जॉइन द सी। पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड्स, पेनिनसुलर रिवर्स के कुछ एग्जांपल हैं द नर्मदा, द ताप्ती, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ओके, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। द नर्मदा बेसिन ओके राइजेस इन अमरकंटक हिल्स। नर्मदा बेसिन की अगर बात करें तो ये राइज ओके ये शुरू होता है अमरकंटक हिल से, फ्लो वेस्ट इन द रिफ्ट वैली। ओके, ये वेस्ट में रिफ्ट वैली में फ्लो करता है ड्यू टू फॉल्टिंग। ओके, फॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप गॉर्ज। ओके, ये बहुत बड़ी बड़ी खाइयों से होकर गुजरती है, फॉर्मिंग पिक्चर्स लोकेशन और बहुत ही खूबसूरत एक फीचर देती है। धुआंधार फॉल्स, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर शॉर्ट एंड जॉइंट्स एट राइट एंगल्स। ओके, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाते हुए रिवर फ्लोज इन the parts of the Madhya Pradesh and Gujarat. So this much for now friends. Okay, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूँगा। Thank you for bearing with me and watching the video. Thank you so much. Take care.